रमज़ान की रौनकें जारी और सारी हैं और इसी के साथ साथ जायके का सफ़र भी जारी है जनाब। और आज मैं शहर लाहौर में ही मौजूद हूँ और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है। तो आपको हिंट छोटा सा दे देता हूँ जनाब, लाहौर में रहते हुए आपको गुजरांवाला की याद आ जाएगी। और जहाँ हम जा रहे हैं, जो हम आपको खिलाएंगे आज और बनता हुआ दिखाएंगे, वो लोग सहरी में भी खाते हैं, नाश्ते में भी खाते हैं और लाहौरिये या गुजरांवाला वाले किसी भी टाइम खा लेते हैं जनाब। सो आज की जगह भी बहुत ही ख़ास है और आज की सहरी भी बहुत ही स्पेशल होगी। कुछ ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ रहिएगा। तो कुछ इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। एंजॉय कर चुके हैं या अभी इंतजार कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खा चुके हैं हम। अच्छा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से लग रहा है कि वाकई बहुत मजा आया है हमको। तो क्या रिव्यूज हैं खाने के हवाले? व्यूज तो ये हैं, मैंने गुजरांवाला भी खाया हुआ है। अच्छा, और इधर का भी खाया, सेम है कोई इसमें फर्क नहीं है। मतलब कि कहते हैं ना पानी पानी में फर्क है। गुजरांवाला लाहौर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, और रमजान के हवाले से बताया कि जो कि रमजान में दोस्त यार जो है वो मिलकर सहरी का एहतमाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, भाईजान भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगता है कि उन्होंने पूरी तरह एंजॉय किया है। जी बिल्कुल एंजॉय किया है। आखिर आपको पता है जिंदा दिलाने लाहौर है हम। रमजान में वैसे क्या फैक्टर होता है? अक्सर आप सहरी बाहर करते हैं? रमजान में अक्सर सहरी हम बाहर करते हैं। आज तो हमारा रैंडमली एक फ्रेंड्स के साथ, कजनों के साथ जो है ना प्रोग्राम बना। अच्छा, तो उसके लिए हम जो ना हमें पता लगा कि अब्दुल गनी की ब्रांच एक लाहौर में भी ओपन हो गई है। ठीक है, तो हमने उसका फायदा उठाते हुए अच्छा, ये बताएं कि सहरी की क्या चीज आप मिस करते हैं जो कि बचपन में तो होती थी लेकिन आजकल नहीं है, आपका दिल करता है कि वो वापस आ जाए? देसी फूड से बिल्कुल, हम देसी फूड जो लाइक करते थे बचपन में, मगर अब वो जो है ना वो कन्वर्ट हो चुके हैं जंक फूड में। अच्छा, जंक फूड ज्यादा अब जनरेशन जो है ना सारी जो है ना जंक फूड लाइक करती है, ताकि सहरी में भी जो है ना जंक फूड ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। लेकिन आज हमने देसी फूड ट्राई किया और हमें आज बहुत ही जो है ना वो मजा आया और बिल्कुल जो है ना मैं वो पुरानी यादें, बचपन वाली यादें जो है ना दोबारा वो ताज़ी। क्या बात है। सो बचपन की यादें आप एंजॉय कर रहे हैं, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो जनाब कुछ और लोग यहाँ पे बड़े एहतमाम के साथ सहरी करने के लिए आए हैं और पता नहीं इन्होंने जो पाए हैं वो एंजॉय कर लिए हैं या अभी अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी लाहौर से। लाहौर से ही आए हैं, तो क्या खा लिया है या अभी खाना है? जी हमने टेस्ट कर लिया हुआ है। अच्छा, काफी अच्छा इनका टेस्ट है। अच्छा जी सर, हमने बड़े बड़े लाहौर में पाए खाए हैं। अच्छा, सभी के ट्राई किए हैं। अच्छा, जो असल चीज है इनकी, जो मेन चीज है ना, सभी हमें शोरबा पिलाते हैं। ये इनका अर्क है। अभी भी हमने देखा है कि सहरी का टाइम काफी रहता है, लेकिन आप लोग तो सहरी कर चुके हैं। सर बिल्कुल, हमने इसलिए आज प्लान ही ये बनाया था कि हम बाहर से आज खाना खाएंगे। ठीक है, तो सर सब दोस्तों ने एक तरह प्लान ये बनाया कि यार लाहौर में अब्दुल गनी आया है, उसके पाए ट्राई किया जाए। ठीक है, तो सब ने फिर यहाँ पे आने का, यानी यहाँ पर आना हो तो मेरे ख्याल में दोस्तों के साथ प्लान होना चाहिए। सब मिलकर आएंगे ना तो सहरी करने का लुत्फ कुछ और ही आएगा। बिल्कुल आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे मेन चीज रमजान की बरकत, सहरी की बरकत जो हमें यहाँ पे सब मिली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, तो लाहौर में बड़े पाए खाए हैं, लेकिन जो पाए इन्होंने खिलाए हैं ना माशाल्लाह मजा आ गया, यकीन करें। गुजरांवाला भी खाए, कई दफा गए हैं। अच्छा, लेकिन जो जहाँ पे खाने का मजा आया ना हमें अच्छा, ओवरऑल माहौल आपको कैसा लगा? और सहरी के टाइम पे चूंकि जाहिर है कि यहाँ पे टाइम भी कम होता है, रश भी ज्यादा होता है, तो आप भी खास तौर पे आए कहीं खत्म ना हो जाए? नहीं नहीं ये बात नहीं है, लेकिन अच्छा टेस्ट दिया उन्होंने। अच्छा टेस्ट दिया, जबरदस्ती। तो आगे भी बढ़ता है। तो जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे कुछ मीडिया के जाने पहचाने चेहरे नजर आ गए हैं। कुछ उनसे गप लगाते हैं, थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ का जायका जो है वो कितना जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा मैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं कि पहले तो ये बताएं कि जायका कैसा है? जायका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपको पता है कि रमज़ान की सहरी और जो अफ्तारी है लाहौर, ये भरपूर तरीके से उसका बिल्कुल एहतमाम करते हैं। अच्छा, जबकि ये गुजरांवाला की सौगात है, हाजी अब्दुल गनी के पाए जो है ना, लाहौरियों ने भरपूर तरीके से आप लाहौर वाली किया। ब्रांच पहली दफा आए? जी मैं पहली दफ़ा आया अच्छा। हूँ। सुनते ही जो है ना मुझे पता चला और हमने प्लान किया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरियों ने भरपूर तरीके से वेलकम किया हमने। क्या बात है। और मेरे ख्याल में आप भी जितना एंजॉय कर रहे हैं, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही मशहूर मज़ाहिया शो जो है वो आप एंजॉय करते हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं जो कि पर्दे के पीछे शानदार अंदाज में काम कर रहे होते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं, क्या इसकी धूम सुनकर ही आए हैं? हाँ जी, धूम इसकी तो गुजरांवाला में तो आपको पता है उस पूरे रीजन में तो फैली हुई थी। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि यहाँ पे इनकी ब्रांच ओपन हो गई है। अच्छा, वो पहले तो ये नहीं था कि लाहौर भी तो खाबों का शहर है। लाहौर खाबों का शहर है। यहाँ पे पहले
जो है वो इस तरह से नाम आ जाता है ना, तो बंदे को पता नहीं चलता कि ये असली वाले हैं। फिर जब कंफर्म किया कि हाँ जी ये कि वही वाले हैं, तो फिर हमने प्लान बनाया, हमने कहा जी चलें यानी आज की पहले शहरी उन्होंने जो है यहाँ कंफर्म पे किया है करते कि हैं क्या जाके। असली है ये नकली है, उसके बाद यहाँ पर आए। जी जी और बिल्कुल। तो क्या निकला, रिव्यू क्या है आपका, रिजल्ट क्या निकला, असली व्यू है तो नकली जी है? 10/10 है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है खाते हुए क्या चीज़ इसको खास बनाती है? इसकी जो स्पेशलिटी है ना जी, वो इसके आप समझ लें कि इसकी वो ओरिजिनलिटी है अच्छा ठीक है। कि बेहतरीन जो सही जिस तरह से पाए होने चाहिए ना ठीक जी, है। वो उस तरह से और पाए जो कि हम बने होते हैं। सहरी कर कोई रहे हैं। ज्यादा कोई मसाले नहीं, कोई इस तरह अच्छा का ठीक कोई। है, मॉडरेट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप सहरी कर रहे हैं तो सहरी में साथ क्या मंगाएंगे, लस्सी, चाय, दही? इसके साथ तो जी वैसे तो लस्सी चलती है, अच्छा, तो वो लस्सी का ही कॉम्बिनेशन रहेगा, वही मंगाएंगे जी। क्या बात है। सो हम आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, चूंकि उन्होंने हाथ रोक लिया है। हम चाहते हैं, क्योंकि सहरी में ज़ाहिर है कि टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। जनाब आप सहरी एंजॉय करें, हम जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अबू बकर साहब, जो कि यहाँ के ओनर हैं। उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आपके जो मशहूर सिरी पाए हैं उनका राज क्या है। मुझे ये भी बताइए कि माशाल्लाह आप जैसे कदावर हैं, लंबे हैं, इसकी वजह ये भी तो नहीं है कि आप पाए बहुत शौक से खाते हैं और वो असर भी दिखाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले लोग हमसे पूछते हैं इसमें क्या खसूसियत है। हाँ। ये बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका है जो हम बैठ के खा रहे हैं। वैसे हम जो है इसके अंदर अपना खुलूस नियत के साथ ठीक है। और बड़ी अच्छी चीज़ें जो मसाला जात होते हैं उसको अच्छा। इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी कोई रेसिपी तो ऐसी होगी जो आपको मुख्तलिफ बनाती है? ये दुरूद शरीफ है। अच्छा। हाँ जी, ये हमारी यही रेसिपी है, हमारा अच्छा। यही कमाल है। वाकई। अच्छा, ये अभी आप वैसे रिसेंटली आपने लाहौर में ये ब्रांच खोली है, तकरीबन 1 महीना मेरे ख्याल में हुआ है। रिस्पांस कैसा है लोगों का? 10-15 दिन हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारा बड़ा पॉजिटिव रिव्यूज गए और ठीक बड़ा है। अच्छा रिस्पांस आया, जिससे हम सोच के आए थे ना, हाँ। हमें उससे भी अच्छा रिस्पांस। अच्छा, हम जब रिकॉर्डिंग पे आ रहे थे तो मुसलसल इनकी कॉल आ रही थी कि जल्दी आ जाए, चूंकि रश बहुत ज्यादा हाँ है। जी। सो ये सहरी में आप लोग मेरे ख्याल में सहरी से बहुत पहले खत्म हो जाता? हाँ जी, वैसे सहरी का टाइम तो 5 बजे तक है, लेकिन हम 3 बजे तक फारिग हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, हमारा यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल। और लोग जो खास तौर पे आते हैं यहाँ पे सहरी के लिए लाहौर, क्योंकि ज़ाहिर है कि गुजरांवाला और लाहौर दोनों ऐसे शहर हैं कि जो कि बहुत खाते पीते लोग हैं, तो रिस्पांस तो आपने बता दिया। फरमाइश क्या होती है लोगों की? इधर लोगों की ज्यादा फरमाइश यही होती है कि हमें शोरबा ज्यादा चाहिए, क्योंकि अच्छा। हमारा शोरबे का टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और शोरबे के साथ सहरी में क्या लोग नान पसंद करते हैं? जी, नान पसंद करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई दही लस्सी का इंतजाम भी जी, है? दही का भी इंतजाम है, लस्सी का भी इंतजाम है, चाटी की भी, दही की भी। क्या बात है। चूंकि सहरी जो है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो इसके सकती। बगैर। आपने जहाँ पे ये ब्रांच ओपन की है वो भी बेसिकली लाहौर का एक दिल है और मरकज है शहर लाहौर का, एक हिस्टोरिक उसका पहलू है। और इस अब्दुल गनी सिरी पाए के भी एक हिस्ट्री है, गुजरांवाला से इसका आगाज हुआ। तो इसके बारे में भी बताइए कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, कितने साल भाई की 70 साल से हमारी ये दुकान है। अच्छा। हमारे दादाबू ने ये काम किया था, उन्होंने बड़ी अंत तक मेहनत की थी। उसके यानी बाद ये मेरे- तीसरी नस्ल है? जी, मेरे वाले साहब ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। अच्छा। सबसे ज्यादा कुर्बानी और मेहनत मेरे वाले साहब की। ठीक है। माशाल्लाह, उधर से हम आए थे, वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ से हमने शुरू किया था, गुरु नानकपुरा। और लाहौर में भी हमने हिस्टोरिकल प्लेस ही ढूंढी है इसके शुरू करने के लिए, वो चुपुर। अच्छा, सहरी में जैसे आपने बताया कि रश इतना होता है कि सहरी खत्म होने से 2-3 घंटे पहले आप खत्म हो जाते हैं, मतलब खाना खत्म हो जाता है, तो मैनेज कैसे करते हैं? ये मैनेज हम करते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है, लड़के भी हैं, बड़े मेहनती हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी कस्टमर्स कहते हैं कि यार। और आपकी भी सहरी रोजाना इधर ही होती है? जी, मेरी सहरी भी रोजाना इधर ही होती है, पायशा खाता हूँ इसलिए तो मैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और जैसे आप बता रहे हैं कि सहरी भी आपकी इधर होती है। अच्छा, वैसे ये भी लगता है कि शायद उन्होंने पाए खाए भी हैं और लगाए भी हैं, क्योंकि ऐसे इतना कादावर नहीं हो सकता। और ये भी मेरे ख्याल में फैमिली में है। हाँ जी, माशाल्लाह हमारे इनहेरिटेंस में है। मेरे वालिद साहब का भी बड़ा अच्छा करता, मेरे भाइयों का, मेरे नाना अबू वगैरह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बड़ी अच्छी हाइट है। क्या बात है। जैसे इनकी हाइट है वैसे इनका जायका भी कदावर है, यानी जायके का भी बड़ा कद है। और जैसे इन्होंने बताया कि सेहत के वजह से भी बहुत ही शानदार है। जनाब, जैसे मैं कह रहा था कि सहरी का जो मेला है वो लगा हुआ है और यहाँ पर हमें मीडिया के लोगों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। एक और चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। माइक आप ही थाम लें, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे। जी जी सर, यहाँ पे ख़ास तौर पे आप आए हैं पाए खाने के लिए, तो कैसा लग रहा है? देखिए, वैसे तो रोज़ाना हम घर पे सहरी करते हैं और ऑफिस से जितने वापस आते हैं लेट, तो जागते जागते वैसे भी सहरी के टाइम हो जाता है। तो आज बेटे ने कहा है कि अपने लिए तो आप बहुत टाइम निकालते हैं, आज हमारे लिए भी निकालें। हमारे लिए भी टाइम निकालें। वैसे आजकल तो लोग जंक फूड ज़्यादा यंग जनरेशन एंजॉय नहीं करती, आप पाए खा रहे हैं?
असल में बात यह है कि हम लाहौर वाले जो होते हैं, हमें इस बात का गुरूर होता है कि हमारे खाने ही सबसे अच्छे हैं। अच्छा। लेकिन जो बात है कि कराची की बिरयानी का मुकाबला नहीं है और गुजरावाला के पाए का मुकाबला नहीं है। थोड़ा सा लाहौर वालों का गुरूर टूटा आज? टूट गया, आज गुरूर टूट गया हमारा। अच्छा, आज वैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो है मीडिया की एक बड़ी तादाद खाना एंजॉय करने के लिए आई है और ख़बर की दुनिया के मीडिया के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैंने छापा तो नहीं मार लिया? ऐसा ही है कि आपने हमें पकड़ ही लिया आज किसी ने। नहीं तो सर, आप लोगों को पकड़ते हैं, ठीक है, और लोगों की खबरें जो हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आज मुझे बताएं कि पाए कैसे हैं? पाए बहुत अच्छे हैं। और जो गनी है, इसका नाम जो है वो गुजरांवाला के वन ऑफ द बेस्ट पाए जो है ना खाने में लिया जाता है। शहरी में ये है कि मुकाबला थोड़ा सख्त होता है क्योंकि टाइम कम होता है और आपका ताल्लुक चूंकि खबर की दुनिया से है, तो कितना मुश्किल होता है मैनेज करना? नहीं, खाने को ना मैनेज करना लाहौरियों के लिए कोई खास मुश्किल रहा नहीं है कभी। इसलिए जो है ना वो खबर की दुनिया का बंदा हो या कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर वो लाहौर से है, ये पट्टी इस तरह की है, लाहौर और गुजरांवाला और गुजरात, ये लोग खाने पीने में जो है ना वो बड़ा आपको पता है मकाम रखते हैं। खाने के टाइम निकाल ही लेते हैं। असल में इनके बारे में कहा जाता है कि पहले खाने का सोचते हैं फिर किसी और चीज का सोचते हैं। इसलिए कितने नानू का हदफ है आज हमारा तो हदफ जो है ना वो थोड़ा ही है। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर कहते हैं जी कि इसके बाद प्यास बड़ी लगती है ना, तो इसलिए इसके साथ थोड़ा सा ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल में कि जो लाहौरी हैं या गुजरांवाला वाले हैं वो डॉक्टर की तहकीक को रद्द करते हैं। ऐसा ही है बस कि डॉक्टर्स भी आ रहा, वो लाहौरियों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। आप खाना एंजॉय करें, हम आपको ज्यादा तंग नहीं करते और ज्यादा खलल नहीं डालते, हम आगे बढ़ते हैं। जनाब, सहरी का मेला जारी है। अच्छा, रमज़ान की रौनक का एक हिस्सा ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी आपको सहरी करते हुए मिल जाते हैं या पकड़े जाते हैं कि जो नॉर्मली जो हैं वो नहीं मिल रहे होते। सो आज हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जो कि पकड़े गए हैं। डिस्कवर पाकिस्तान पर भी आप उनको देखते हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं। स्पोर्ट्स की बात की जाए, सियासी रिपोर्टिंग की बात की जाए, अतीक मलिक। अतीक साहब पकड़े गए हैं ना आज आप? आज तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी की कहावत, फड़े गए सब फड़े जाएंगे। ठीक है, आज वो सीन हुआ हमारे तो आज प्लान क्या था वैसे सहरी का प्लान? आज बस मैंने जब सुना कि हाजी अब्दुल गनी शेरी पाई की ब्रांच लाहौर में ओपन हुई है और दोस्तों के साथ भी प्लान किया, तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है फिर आज सहरी वहीं से करते हैं। अच्छा, दोस्तों ने प्लान किया, आज हम वहाँ आए और आज आपने पकड़ लिया। और हमने तो पकड़ लिया। मंगवाया क्या आप? हम सीरी पाई खाएंगे जी। अच्छा। जो मशहूर है इनके मगज भी है वैसे। मगज भी इनका बहुत मशहूर है, लेकिन ज़्यादातर जो दोस्तों की डिमांड होती है वो चूँकि शौक से पाए खाते हैं और इनकी मशहूर जो पॉपुलैरिटी है वो पाए ही चुके हैं, तो इसलिए दोस्तों की डिमांड थी कि उसको। अच्छा, आप ये भी बताएं कि चूँकि आजकल सियासी माहौल बहुत गर्म है और रमज़ान भी जारी है, तो कैसे मैनेज करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं और सियासी माहौल और रमज़ान दोनों को आपस में कैसे देखते हैं? बड़ा मज़ेदार किस्म का दोनों चीज़ें चल रही हैं। रमज़ान भी है और बड़ा मुकद्दस महीना है और साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपको पता ही है, तो पंजाब में ज़रा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा, आप अकेले वैसे नहीं आए, आपके साथ दोस्त भी आए हैं, ज़रा उनसे भी तारुफ करवाइए। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद सलमान अशरफ साहब और शहरियार काजी साहब। आज इनके साथ ही प्लान किया हुआ था। क्या बात है, वेलकम टू सर, मज़ेदार सहरी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दोनों मारूफ नात खान हैं और दोनों को हम सुनते रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया कि आपने डिस्कवर पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, बल्कि हम आप तक आए हैं और हमने जो है वो आपको जिसे कहते हैं ना कि पकड़ लिया। क्या सुनाएंगे आप हमें? बड़ा खूबसूरत कलाम है जी, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, मैं वो पेश कर रहा हूँ। बस दुआ के साथ अल्लाह हम सबको हुजूर के दर की बार बार बादल अता फरमाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सुभान अल्लाह, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए,
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। और अकीदा है हमारा क्या है, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बढ़ जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बढ़ जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। और मक्ता समात कीजिएगा, जी, ख्याल देखिएगा, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसे कहते हैं ना कि आपने वाकई माहौल बना दिया है। और सहरी में चूंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो जो बाबरकत माहौल है, रूहानियत से भरपूर जो माहौल है, वो जिक्र के बगैर तो मुकम्मल नहीं है। बेशक क्या बात है, कलाम भी बहुत खूबसूरत है और जैसे कि आपने पेश किया, क्या बात है। कोई ऐसी है कि वो जो एक रूहानियत होती है ना कलाम की, वो चार चांद लगा देती है। बेशक जब हम नाच सुन रहे थे तो यूँ लग रहा था जैसे हमारा कलाम जो है वो मकबूल हो गया, और ऐसा लग रहा था कि हम कहीं पहुंचे हुए हैं। रमज़ान में चूँकि महाफिल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और शहर के वक्त भी, इफ्तार के वक्त भी आप यकीनन कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, तो एक तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा ज़ाहिर है कि खाते पीते भी हैं तो वो गले का आवाज़ का कैसे ख्याल रखते हैं? बस जी सिलसिला तो इफ्तार पार्टियाँ होती हैं, फिर मुख्तलिफ किसी कभी ना कभी किसी ना किसी चैनल से कॉल आई होती है, वहाँ पर जाना होता है। गले का ख्याल बस अब ऐसा हो गया है, अच्छा पढ़ के इतने साल हो गए नात पढ़ते हुए, अब पढ़ते अब जो भी खाएं अब चलता रहता है सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आपकी सहरी किस चीज़ के बगैर नामुकम्मल रहती है? लस्सी के बगैर। लस्सी के बगैर। और आप कहते हैं ना कि
ठंडा जो है वो गले को खराब करता है, लेकिन आपने कहा है कि इंतजाम हो गया, अल्लाह का करम है। अभी कल रात अपने सहरी की दोस्तों के साथ अच्छा दबा के लस्सी भी पी, पाए भी खाए, क्या बात चलता रहता है। क्या बात है, ये जो है लाहौरियों का मिजाज है, खाते पीते लोग हैं जनाब। अच्छा जी, शहरयार भाई, शहरयार कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी रमज़ान के दौरान क्या रूटीन होती है? जिस तरह सलमान भाई ने बताया है कि रमज़ान में ज़्यादा मसरूफियात हो जाती हैं, चैनल्स पे महफिलें हैं और महफिलों की मसरूफियात चैनल से फ्री होके, अच्छा तो बस इसी में सिलसिला टाइम गुजरता है। आप भी दबा के खाते हैं या कुछ ख्याल रखते हैं? दबा के कुछ छोड़ते नहीं है। अच्छा, कुछ छोड़ते नहीं है। ये कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं तो वो जानते हैं कि आप कुछ कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा, कोई मज़ेदार वाक़या सहरी के हवाले से यार भाई, कुछ मतलब सहरी किए बगैर रोज़ा रखना पड़ गया हो या कुछ ऐसा कुछ सुनाए नाज़रीन के लिए? जी बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है, 3 से 4 साल पहले की बात है। अच्छा, हम एक चैनल की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे। अच्छा, तो पता नहीं क्या हुआ कि रास्ते में ट्रैफिक जैम था, अच्छा, कोई एक्सीडेंट या किसी वजह से, ठीक है, ऐसे स्टक हुए कि आगे भी ट्रैफिक और अच्छा, पीछे भी ट्रैफिक, और ना चैनल पे पहुंच सके, अच्छा, और ना वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे राइट लेफ्ट कोई शॉप ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई बिस्किट मिल जाए, कोई पानी मिल जाए, कोई ऐसी शॉप नहीं। पूरे 2.5 से 3 घंटे वहीं स्टक रहे और सिर्फ दुआ मांग के और रोजा रख लिया, सहरी की दुआ करके। अच्छा 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 अच्छा। और तो याद है आपको पूरा दिन कैसा गुजरा? बहुत टफ था, बहुत टफ गुजरा। उसके साथ वर्किंग करनी अपने सारे, मौसम भी थोड़ा गर्म था, उन दिनों में गर्म भी था मौसम। अच्छा, बड़ा टफ टाइम था। आप भी साथ थे? नहीं, उनका अंदाजा था क्योंकि लास्ट ईयर में उनके साथ एक वाकया जब हुआ था तो ये मेरे साथ डिस्कस कह रहे थे, तो उस वक्त गर्मी भी थी और उनके साथ फिर जब डिस्कशन होती है तो फिर वो अपना यानी काफी मशहूर वाकया था जो कि हमने आपको सुनाया है। अच्छा शहर भाई, आपने वाकया याद कर लिया? एक बार मैं जो है ना चैनल से रिकॉर्डिंग करवा के निकला हूँ, रात को 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। अच्छा, मैं बस पहुँचा हूँ घर पे, तो मैंने कहा जाके ना घर जाके सहरी करेंगे। अच्छा, घर जाके देखा तो दाल वगैरह बनी है। अच्छा, मुझे पसंद नहीं, बस दाल नहीं खाई जाती। अपने पसंद की चीज़ नहीं? अपने पसंद की चीज़ नहीं। मैंने कहा चलो बाहर जाके करते हैं। अच्छा, हमारे आगे मस्जिद है, वहाँ पे ना सहरी बड़ी अच्छी करवाते हैं। अच्छा, मैंने अपने 2-3 दोस्तों को आपने बताना है वैसे मैंने अपने 2-3 दोस्तों को इकट्ठा किया। मैंने कहा चलो आज तुम्हें सहरी करवाते हैं, हम चलते हैं वहाँ पे। अब वो भी अपने सहरी छोड़ के चले गए, हम मेरे साथ ही आ गए। अच्छा, अब हम मस्जिद में गए हैं, पहले उधर बैठे, गुफ्तगू की, गपशप की, मस्जिद में चले गए। हाँ, मस्जिद में चले गए तो वहाँ पे देखा कि सहरी का इंतजाम ही कोई नहीं। अच्छा, ओहो। अब 10 से 15 मिनट का टाइम। अच्छा, अब जो दुकान खुली हुई, किसी ने जो है ना बिस्कुट खाया, किसी ने चाय पी, जो भी है, मेरी वजह से 2 से 3 बंदों की सहरी। यानी वो जब दाल आप ठुकरा रहे थे ना, ये बेसिकली मुझे थोड़ी सी सजा मिली है। दाल की वजह से मुझे सजा मिल गई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा अतीक भाई, आपकी ज़िंदगी में जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी इफ्तारियाँ हुई होंगी या बहुत सी ऐसी सहरियाँ हुई होंगी जो कि फील्ड के दौरान हुई होंगी, तो वो वाक़या सुनाए नाज़रीन को। हाँ बिल्कुल, एक बार मुझे याद है कि जब पंजाब असम्बली में और पंजाब में ख़ास तौर पर बड़ी तहरीक एतमाद की बातें गूंज रही थी और नून लीग जो है यानी माजी करीब की बात है, तो नून लीग जो है बड़ी एक्टिवली तहरीक एतमाद ला रही थी। तो उन दिनों रमज़ान था और नून लीग की जानिब से बार बार तहरीक एतमाद पेश करने की कोशिश की जा रही थी। तो मुझे याद है कि हम सुबह 10 बजे वहाँ पर गए। अच्छा, और वहाँ जब हम खड़े हुए तो लाइव खड़े थे, हम सारा हाल हवाल बता रहे थे। तो वो हर घंटे के बाद, हर कुछ मिनट के बाद सिचुएशन चेंज हो रही थी। अच्छा, और आपको अपडेट करना था। अच्छा। और मुझे हर थोड़ी देर के बाद टीवी स्क्रीन पर आकर वो हाल हवाल जो है वो आवाम तक शेयर करना था। ठीक है। तो वो करते करते इस वक्त वो सिचुएशन आ गई जब अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। अच्छा, लेकिन जो पॉलिटिकल मेंबर्स थे उनको तो इस बात का ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन हमें इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। अच्छा, तो उस वक्त मुझे याद है कि हम कंटिन्यूसली लगे रहे और जब अफ्तार हो गया और उस वक्त मैं स्क्रीन पे था। अच्छा, क्योंकि कराची में हम थोड़ा लेट होता है, तो उस वक्त हम कराची में चूँकि उस वक्त अफ्तार नहीं होता, उनको इस बात का एहसास नहीं था कि लाहौर में अफ्तार हो चुका है या नहीं। लेकिन फिर हम जब अफ्तार का वक्त गुजर गया, उसके बाद फिर हम जब अफ्तारी करने के लिए बैठे तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिवाय पानी के। अच्छा, तो पानी के साथ रोज़ा खोला और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी टीवी स्क्रीन पर आकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या बात है। सो वही बात है कि आपका ताल्लुक जिस भी शोबे से हो, ये मीडिया भी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हर तरह का जो टाइम है वो आता है और रमजान अच्छा वैसे इसका मजा भी आता है। मेरे ख्याल में यादगार लम्हा अच्छी वो एक्टिविटीज थी जो हमने कवर की। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, इससे पहले कि हम हमारा खाना आए और हम एक और नात की जानिब बढ़ें और उस पर हम इख्तिताम करें, रमज़ान के हवाले से सलमान भाई कोई मैसेज आप देना चाहें सुनने वालों को कि रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम रमज़ान क्या है? ये रमज़ान का मेरी तरफ से मैसेज यही है, सब्र।
सब्र इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। रमज़ान में आप इफ्तार के लिए, जब इफ्तार का वक्त करीब होता है, ऑफिस से घर वापसी होती है, ट्रैफिक का जोर होता है रोड्स के ऊपर, तो बस देखें आप, वो कोई उसको बोल रहा है जाते हुए, कोई उसको बोल रहा है, सब अपने ऊपर कोई नहीं देखता, दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं कि यार तुम गलत हो, तुम गलत। ये भी कहते हैं कि चूंकि हम रोजे से हैं तो गुस्सा करना हमारा हक है। ये बात गलत। सब्र रोजा हमें सब्र सिखाता है, सब्र सिखाता है, और ये सब्र जो है ना, ये हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा, अगर हम सब्र का दामन। और हम ऐसे काफी देर से सब्र कर रहे हैं, ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, और सब्र का फल मीठा होता है, ये हमें यकीन है इस बात का। लेकिन आज गर्म होगा, आज गर्म होगा। आज लगता है कि मुहावरा बदल जाएगा, सब्र का फल गर्म और मजेदार होगा। क्या बात है। सो शहजाद भाई, आपसे हम चाहेंगे कि आप कुछ कलाम अता फरमाएं ताकि उसके फिर हम इख्तिताम करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है।